हेलो स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इसलिए और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को अगर बेहतर समझना है तो भाई मेरे सिंपल माइक्रोस्कोप आनी चाहिए अच्छे से। आपको मैग्निफिकेशन टर्म पता होनी चाहिए, माइक्रोस्कोप क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, विजुअल एंगल्स क्या है, ये सब पता होना चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। इस पर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में कवर कर लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड सारे फैक्ट। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप को समझने के लिए सबसे पहले समझिए आप माइक्रोस्कोप वर्ड का मतलब क्या होता है। माइक्रोस्कोप होते ही है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which magnify a small object। ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर दे, माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या हमारी आई माइक्रोस्कोप है? सोचो। यस, हमारी आई भी एक माइक्रोस्कोप का काम करती है। कैसे? ये पेन है, डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है, आपको छोटा सा साइज दिखेगा। जैसे जैसे ये आई के पास आएगा आप देखेंगे पेन की हाइट बढ़ती चली जाएगी और ये मैग्नीफाई होता गया, मैग्नीफाई हो गया। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद प्रॉब्लम आई, ये ब्लर दिखने लगा, ये ब्लर दिखने लगा। वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से जैसे ही क्लोज आए ऑब्जेक्ट की इमेज ब्लर होने लगी। क्लियर? तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन ऑफ आई इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। क्लियर? बच्चे कह रहे होंगे सर दादाजी की भी 25 सेंटीमीटर या दादी जी की भी 25 सेंटीमीटर लीज डिस्टेंस है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दादा या दादी जी की लीज डिस्टेंस 50-60 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, बट हमने ऑन एवरेज कितनी ली है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप से चीजों को, छोटी छोटी चीजों को देख रहा है, मैग्नीफाई किया कर रहा है। माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है? मैग्नीफाई कर रहा है। अब ये भाई मैग्नीफाई कर कैसे रहा है? देखिए, मैग्निफिकेशन होता कैसे है उसके लिए जरूरी है आपको समझना विजुअल एंगल। विजुअल एंगल होता क्या है? देखिए, एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विजुअल एंगल। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आई पर जो एंगल फॉर्म करेगा उसे ही तो विजुअल एंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विजुअल। ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है, हाइट ज्यादा है, तो ऑब्वियस है उसका विजुअल एंगल ज्यादा बड़ा बनेगा। यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट ए भी है, इस ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है ये हमारा विजुअल एंगल। ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने बढ़ा दी तो ऑब्वियसली विजुअल एंगल ज्यादा होगा कि नहीं? एक कंडीशन और भी समझ लीजिए, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया, सेम हाइट का ऑब्जेक्ट आई के पास ले आया, उस केस में भी तो मेरा विजुअल एंगल ज्यादा हो गया। तो इनकी विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट की हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर पास कर दे, आई के पास ले आए, तो भी विजुअल एंगल बढ़ जाता है। इस केस में ऐसा ही तो हो रहा था, ऑब्जेक्ट आपकी हाइट तो वही थी, मगर जैसे ही आई की क्लोज आया तो विजुअल एंगल इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करने से क्या हुआ? इसकी हाइट बढ़ गई, ऐसा हमें लगा। एक्चुअल में हाइट तो वही थी। ये सब हुआ कैसे? मैग्नीफाई हुई कैसे ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हुई मैग्नीफाई विजुअल एंगल की वजह से। क्लियर? तो यहां पर जरूरी है समझना अल्फा क्या है। विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट कैट एट डी, ठीक है, यानी कि हमारी जो आई है वो ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम मैग्नीफाई कब करती है? जब ऑब्जेक्ट डी पर रखा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पे, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की हाइट ये है और इस केस में अल्फा एंगल है, तो मैं tan अल्फा लिखूंगा h ओवर अल्फा, h ओवर d, सॉरी h ओवर d। क्लियर? तो ये बनेगा अल्फा इक्वल टू h ओवर d। क्लियर? तो ये हमारे लिए लगभग फिक्स होता है, अल्फा में वेरिएशन नहीं है, ठीक है। अब हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यूज करने के बाद एंगल जो फॉर्म होता है आई का वो होता है बीटा। तो अल्फा के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स विजुअल एंगल इंक्रीज हो गया है? उनका जो रेशियो होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो एंगल फॉर्म होगा
नॉर्मल आई में जो एंगल फॉर्म हुआ, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही तो मैग्नीफिकेशन कहलाती है। क्लियर, उसे ही तो हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। देखते हैं जरा सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में जैसा कि हमने देखा कि m इक्वल टू होता है बीटा ओवर अल्फा। क्लियर, अल्फा क्या था? अल्फा था कि आई ने कितना एंगल फॉर्म किया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर डी। तो यहां से हमने निकाला tan अल्फा h ओवर d, अल्फा इक्वल टू आया h ओवर d। स्मॉल एंगल के केस में tan अल्फा को अल्फा लिखा जा सकता है। इस केस में देखें तो बीटा। क्लियर, अब यहां पर हम देखें जो बीटा है, बीटा तो ये भी हो सकता है, ये अपॉन ये tan बीटा कर लें, ठीक है, और tan बीटा a डैश b डैश अपॉन ये डिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो हम यहीं पे ले लेते हैं a b की हाइट h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये u e लिख देंगे। तो बीटा इक्वल टू बनेगा h ओवर u e। अगर हम मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूले में बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे लिए रिजल्ट क्या मिलेगा, जरा सोचो। m इक्वल टू h ओवर u e डिवाइडेड बाय h ओवर d, h ओवर d, h से h कैंसिल हो जाएगा। m इक्वल टू क्या मिलेगा, m इक्वल टू मिलेगा आपको फाइनली m इक्वल टू मिलेगा d ओवर u e। ये हमारी एक जनरल कंडीशन होगी मैग्नीफिकेशन की। क्लियर, इस मैग्नीफिकेशन की जो जनरल कंडीशन है, अब यहां पर हम यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के दो कंडीशंस। एक तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कंडीशन में है तो उस केस में हमारे लिए जो v की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी माइनस, और u जो होगा वो माइनस का ue होगा। और फॉर्मूला क्या कहता है, 1 ओवर f इक्वल टू 1 ओवर b माइनस 1 अपॉन u। 1 ओवर f इक्वल टू 1 ओवर f इक्वल टू 1 ओवर b की वैल्यू माइनस का d। क्लियर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ue। d से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा d ओवर f इक्वल टू माइनस d ओवर d, और ये होगा d ओवर ue। यहाँ पर बचा माइनस का 1 आएगा, और हमारे पास कुछ रिजल्ट इस टाइप से मिलेगा। यहाँ लिख देते हैं साइड में, d ओवर f इक्वल टू माइनस 1 प्लस d ओवर ue, और ये हो जाएगा 1 प्लस d ओवर f इक्वल टू, ये वाली जो बात है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये मिलेगा m। तो ये होगी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर, सिंपल माइक्रोस्कोप की नेक्स्ट कंडीशन आती है जिसमें हम देखते हैं कंडीशन नंबर 2 है नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी रिलैक्स्ड आई, बहुत रिलैक्स होकर देख रहे हो, ठीक है, कोई स्ट्रेच नहीं है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। उस केस में आपकी जो v वो क्या होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। u की वैल्यू वही माइनस ue यूज कीजिए, 1 ओवर f इक्वल टू 1 ओवर b माइनस 1 ओवर u, 1 ओवर f इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस माइनस ue, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर f इक्वल टू 1 ओवर ue, यानी ue की जो वैल्यू है वो f के इक्वल हो जाएगी, और आपकी जो मैग्नीफिकेशन आएगी जैसे कि आप जानते हैं यानी इक्वल टू क्या, d ओवर, देखिए लास्ट स्लाइड में हमने लिखा d ओवर ue, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d ओवर ue, और ue की वैल्यू f है, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन रिलैक्स्ड आई ये मिलेगा आपको m इक्वल टू d ओवर f। क्लियर, तो यहाँ पर हमने ये समझा कि दो कंडीशंस हमारे पास मिल रही है, एक मिलेगी m इक्वल टू d ओवर u, ये जनरल कंडीशन है मैग्नीफिकेशन की, और यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस बनते हैं फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में m इक्वल टू बनता है 1 प्लस d ओवर f। क्लियर, 1 प्लस d ओवर f इसमें, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में रिलैक्स आई के केस में मैग्नीफिकेशन आती है 1 प्लस d ओवर f, m की जो वैल्यू होगी वो आएगी d ओवर f। थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।